PH इस्लामिक स्टोरी चैनल देखने वाले सभी नाजरीन का दिल के गहराइयों से इस्तकबाल। हजरत नाजरीन, आज मैं एक बनी इसराइल के एक इबादत गुजार शख्स का 50,000 हुरों के साथ निकाह कैसे हुआ, इसी उन्वान पे मैं वीडियो लेकर आप हजरात के पेश खिदमत हाजिर हूँ। चुनांचे आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत नाजरीन, सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत सैयदना काबुल अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो लोगों से अलग रहकर इबादत किया करता। वो एक तवील मुद्दत तक अपने इबादत गाह में इबादत करता रहा। बादशाह सुबह शाम उसके पास हाजिर होता और उससे अपनी हाजत वगैरह पूछता, तो वह जवाब में कहता कि अल्लाह अज़्वजल मेरे हाजत को ज्यादा जानते हैं। अल्लाह अज़्वजल ने उसकी इबादत गाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी जिस पर रोजाना अंगूर लगते। जब उस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ बढ़ाता तो उससे पानी बह निकलता और वो उस पानी को पी लिया करता। कुछ अरसे के बाद मगरिब के वक्त एक हसीन और जमील औरत उस आबिद के करीब से गुजरी तो उसे पुकारने लगी, ए अल्लाह के बंदे। आबिद ने जवाब में लब्बैक कहा तो औरत ने पूछा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? आबिद ने कहा, हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार अल हय्युल क़य्यूम अल आलमु बिमा फी सुदूर व बाइसु मन फिल कुबूर। यानी मेरा रब अल्लाह अज़्वजल है, वो क़हार है, यकता है और वो हई है और क़य्यूम है, दिलों की भेद जानता है और कब्रों में मदफून लोगों को उठाने वाला है। औरत ने कहा, शहर मुझसे दूर है, यानी मुझे पनाह दे दो। आबिद ने कहा, ऊपर आ जाओ। जब वो औरत इबादत गाह में दाखिल हुई तो अपने कपड़े उतार कर बरहना हो गई और आबिद को दावत नजारा पेश करने लगी। उस आबिद ने अपने निगाहें झुका ली और औरत से कहा, तू बर्बाद हो, अपना जिस्म ढांप ले। औरत बोली, अगर आज रात तू मुझसे नफा उठा लेगा तो तेरे क्या जाएगा? तो उस आबिद ने अपने नफ्स से पूछा, तू क्या कहता है? नफ्स बोला, खुदा अज़्वजल की कसम, मैं तो इस मौके से जरूर फायदा उठाऊंगा। आबिद अपने नफ्स से बोला, तेरी हलाकत हो, तू गंधक का लिबास और आग के अंगारे चाहता है और मेरी इतने अरसे की इबादत जाया करना चाहता है। क्या तू नहीं जानता जानी की बख्शिश न होगी और उसे मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। जहन्नम की आग भी ना बुझेगी और न ही फना होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह अज़्वजल तुझ पर ऐसा गजब फरमाएगा कि फिर कभी तुझसे राजी न होगा। जब उसके नफ्स ने उसे मजीद वरगलाया तो वह आबिद बोला, मैं तुझे दुनिया की हल्की आग पर पेश करता हूँ, अगर तूने इसे बर्दाश्त कर लिया तो तुझे आज रात उस औरत से नफा उठाने दूंगा। फिर उसने चिराग में तेल भरा और उसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। वो औरत भी ये सब बातें सुन रही थी और आबिद का अमल देख रही थी। फिर उस आबिद ने अपना हाथ बत्ती पर रखा तो उसने हाथ न जलाया तो वो बत्ती से बोला, क्या हुआ, जलाती क्यों नहीं? तो आग ने उसका अंगूठा जला दिया, फिर उसकी उंगलियां, फिर उसका हाथ जला डाला। उस पर औरत ने एक जोरदार चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गई। उस आबिद ने उसे उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस मलून ने चीख कर लोगों से कहा कि ए लोगों, आबिद ने फलां शख्स की फलां बेटी से ज़ना करके उसे कत्ल कर दिया। वो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार होकर आया। जब वो उस इबादत खाने के करीब पहुंचा तो चिल्लाकर आबिद को पुकारा। आबिद ने पुकार का जवाब दिया तो बादशाह ने पूछा कि फलां की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, वो मेरे पास है। बादशाह बोला, उसे मेरे पास भेजो। आबिद बोला, वो तो मर चुकी है। बादशाह बोला, जब वो ज़ना पर राजी ना हुई तो तूने उसे कत्ल कर दिया। फिर उस औरत को वहाँ से ले गया और उस आबिद को कैद खाने में डाल दिया। वो लोग जानी को आरे से काट दिया करते थे। उस आबिद का हाथ आस्तीन में छुपा हुआ था, वो उन्हें अपना किस्सा नहीं बता रहा था। फिर उसके सर पर आरा रख दिया और जल्लादों से कहा गया कि आरा चलाओ, तो उन्होंने आरा चला दिया। जब आरा उसके दिमाग पे पहुंचा तो उसके मुंह से आह निकली। तो अल्लाह अज़्वजल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उससे कहो कि ये कुछ न बोले, मैं उसे देख रहा हूँ। मेरा अर्श उठाने वाले और आसमानों के मकीन फरिश्ते रो रहे हैं। मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, अगर उसने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। तो उसने मरते दम तक न ही कोई आह निकाली और न ही कोई और बात की। जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह अज़्वजल ने औरत की रूह वापस लौटा दी। तो वो बोली, खुदा अज़्वजल की कसम, ये मजलूम था, इसने जिना नहीं किया था, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। फिर उसने लोगों को पूरा वाकया सुना दिया। तो उन्होंने आबिद का हाथ देखा तो वो औरत के बयान के मुताबिक जला हुआ था। वो लोग बोले, अगर हमें मालूम होता तो हम हरगिज इसे न चीरते। जब वो आबिद दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया तो वो औरत भी अपने साबका हालत में लौट गई। लोगों ने उन दोनों के लिए कब्र खोदी तो कब्र में मुश्क अंबर और काफूर की खुशबू पाई। जब वो जनाजा अदा करने के लिए उनके पास पहुंचे तो आसमान से एक मुनादी ने उन्हें निदा दी, ठहर जाओ, पहले मलाइका को जनाजा पढ़ने दो। फिर उन लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा और उन्हें दफन कर दिया। तो अल्लाह अज़्वजल ने उसके कब्र
पर यास्मीन का एक पौधा उगा दिया और उन्होंने उनकी कब्र पे एक तख्ता पड़ा हुआ देखा। उस पर लिखा था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अपने बंदे और वली के लिए मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर नस्ब किया और अपने मलाइका को जमा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और मैंने अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने फिरदौस की 50,000 हूरों से इस आबिद का निकाह कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने फर्मा बरदार और डरने वाले बंदों से ऐसे ही पेश आता हूँ। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन या रब्बल आलमीन।